हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बात और एक संकेत जो आपकी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने में और पीरियड्स मिस होने से पहले ही पुख्ता आपको प्रेग्नेंट है या नहीं है ये जानने में मदद करेगी। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे महिलाओं को तरह तरह के लक्षण महसूस होते हैं यदि आप बेबी प्लान कर रही हैं। कौन सा लक्षण सही है, कौन सा गलत है, इसकी जानकारी नहीं होती है। आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए है देखना क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं आप बच्चे के बारे में इतनी ज़्यादा बेचैन होती हैं, इतना ज़्यादा कंसीवमेंट को लेकर फोकस्ड होती हैं कि कहीं ना कहीं ये तनाव का कारण भी बन जाती है और ऐसी परिस्थिति में कंसीव होना नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, कुछ लक्षण जो सच में सही होते हैं और साथ ही साथ ये पर्सनली मैंने भी फील किया है। मैं आपको ऐसा कोई भी बात नहीं बताऊंगी जो कि केवल बातें ही हैं। इसका साक्ष्य है, इसके काफ़ी सारे रिसर्चेस मेडिकल साइंस में हो चुके हैं और वो पुख्ता जानकारी देते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने में ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जो अर्लियर फेज पे फील हो सकते हैं। एक्चुअली में जब एक महिला का अंडा निषेचित होता है तो उसके बाद हार्मोन्स के डेवलप चालू होते हैं जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कहते हैं। इसके वजह से महिलाओं के शरीर में तमाम वो बदलाव आते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट करते हैं। साथ ही साथ प्रेगनेंसी सेफ रखने के लिए इन हार्मोन्स का बढ़ना भी जरूरी होता है। जैसे ही ये हार्मोन्स आपके शरीर में बढ़ने लगते हैं वैसे ही महिला को बहुत कमजोरी होने लगती है। इसके दो साइंटिफिक रीज़न होते हैं। पहला कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करना, बॉडी को इसकी आदत नहीं होती है तो वो एडजस्ट करता है। दूसरी बात, आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इस वजह से आपका सांस लेना, ऑक्सीजन कंज्यूम करना बढ़ जाता है। तीसरी बात कि जब आपके शरीर में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है, आपके ऑर्गन्स उस बढ़ते हुए भ्रूण को, पनपते हुए भ्रूण को पूरी पोषक चीज़ें दे रहे हैं तो फिर शरीर का थकना लाजमी है। अगर आप भी दिन में जितना काम करती हैं उससे एक्स्ट्रा काम कर ले तो आप थक जाती हैं। ऐसा ही कुछ हमारे इंटरनली फिजिकली जो स्टेटस है उसके साथ भी होता है। इस वजह से काफ़ी वीकनेस होने लगता है। जो दूसरा महत्वपूर्ण संकेत होता है वो होता है कमर में दर्द का। मेरे प्रेगनेंसी में, दोनों ही प्रेगनेंसी में, जब मैं मॉर्निंग में सोकर उठती थी मेरा कमर बहुत दर्द करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ओवर एक्टिव थी, मैं बहुत काम कर लेती थी, मैं बहुत हैवी वेट उठाती थी इस वजह से ऐसा होता था। जी नहीं, इसका साइंटिफिक रीज़न है आपका बढ़ता हुआ गर्भाशय। वो विजिबल तो नहीं होता है पहले के 3 से 4 महीने में, लेकिन इंटरनल लेवल पे आपका यूट्रस स्ट्रेच कर रहा है और जिसकी वजह से इसका भार आपकी बैक बोन पे आता है। कमर के नीचे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और ये प्रेगनेंसी की जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, महीने दर महीने ये परेशानी भी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि फिर पेट में बच्चा अपना वेट गेन करता है और जब वो भार बढ़ता जाता है तब वो आगे की तरफ झुकने को मजबूर करता है और इसको बैलेंस करने के लिए महिला हमेशा अपने रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके चलती हैं। झुककर कोई भी प्रेग्नेंट महिला नहीं चलती है क्योंकि फ्रेंड्स उसको स्टेबिलिटी बनाए रखना है, ग्रिप रखना है अर्थ पे, तो आपको जो है इसके लिए स्पाइन पे बहुत दबाव पड़ता है और दर्द होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। अब जो नंबर 3 सिम्टम्स है वो है फ्रेंड्स, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चटपटा, तीखा, मसालेदार खाने का मन करेगा। बाकी कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड होंगे जो अच्छे ही नहीं लगेंगे, लगेगा फीका सा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं टेस्ट आ रहा है, दूसरे को टेस्ट आ रहा है बट आपको नहीं आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में फूड क्रेविंग बढ़ जाती है और साथ ही साथ हमारा स्वाद जो है वो मेटालिक हो जाता है। तो जो चीज़ें खाने की इच्छा है वो उसकी टेस्ट तो आती है क्योंकि माइंड प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन फ्रेंड्स जो चीज़ खाने की इच्छा नहीं है वो और ख़राब लगने लगती है। तो अमूमन ऐसा होने लगता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी में आपका गर्भाशय बढ़ता है, फैलता है, स्ट्रेच करता है, उसका भार, प्रेशर नीचे के आपके यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली पे पड़ता है जिसकी वजह से बार बार पेशाब आना बहुत ज़्यादा मुमकिन होता है। हर आधे घंटे पे यूरिन का फ्लो आता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपके शरीर में और भी कई सारे लक्षण अपीयर होते हैं लेकिन वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। स्टार्टिंग फेज़ में आप समझ ही नहीं पाती हैं, जैसे सर में हेडेक रहना, बार बार मूड स्विंग होना, कई बार गुस्सा हो जाना, कई बार खुश हो जाना,
इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको सुबह उठते से ही काफ़ी बेचैनी होना, मॉर्निंग सिकनेस फील होना, ऐसा बहुत सारा सिम्टम्स आपको फील होने लगता है। लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन में क्या हमें यूरिन टेस्ट करना चाहिए? देखिए, मेडिकल साइंस में 2 ऐसे टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं तो 4 to 5 डेज में या 1 वीक में किया जा सकता है। इसमें प्रेगनेंसी का पता यूरिन सैंपल से जल्दी लगता है। लेकिन अगर हम यूरिन की बात करें, अगर आप घर पे होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन सैंपल से चेक करनी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाय द वे, जब आपका 1 वीक क्रॉस हो जाए पीरियड्स मिस होने के बाद, तब आपको चेक करना अच्छा रहता है, उचित समय होता है। और अर्ली इन द मॉर्निंग का जो यूरिन सैंपल होता है उसमें बीटा एसएचजी बहुत अधिक होती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो भी बढ़े हुए रहते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इस वजह से ये 2 टेस्ट आप करवा के अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के टेस्ट कराने में जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करिए। जितना ज़्यादा टाइम आपका पीरियड्स मिस हुए होगा उतनी ही जल्दी रिपोर्ट सही आती है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल थी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए गाइस। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।